कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी बैसाख मास की कथा, जो कि हिंदू धर्म में बैसाख मास को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इस मास की पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान, दान करना और व्रत करने का विशेष लाभ होता है। तो बैसाख मास की पूर्णिमा की महात्मा बुद्ध भी का जन्म हुआ था और इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ये कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। साल में ये पूर्णिमा श्रेष्ठ होती है और इस दिन बैसाख स्नान और भगवान शिव के मंदिर में धारा को पूर्ण करने से अर्चना करी जाती है। पुराणों में बैसाख पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। बैसाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से अनजाने में हुए पापों का क्षय नहीं रहता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं बैसाख मास की पूजन विधि। बैसाख पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आपको नदी में, कुंड में स्नान आदि करने का बहुत ही महत्व होता है। इस स्नान आदि करने के बाद वरुण देव को प्रणाम करना चाहिए। स्नान के बाद हमें सूर्य मंत्र का उच्चारण करके सूर्य देव को अर्घ्य देने चाहिए। इसके बाद हमें मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु की अर्चना, पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है और दिन भर भगवान का स्मरण किया जाता है। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद भगवान को भोग लगाया जाता है और सिर्फ सात्विक आहार का ही भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भोग का एक हिस्सा गाय को भी खिलाना चाहिए। आइए अब हम सुन लेते हैं बैसाख मास की पूर्णिमा की व्रत कथा, जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा था कि इस संसार में सारे उत्पादनकर्ता पालनहारी वे उन्हें ऐसा कौन सा व्रत है जो उन्हें बताए, जिनके करने से लोग मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय नहीं रहता है, व्रत की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री कृष्ण जी ने उन्हें एक ऐसे व्रत को विस्तार से बताते हुए कहा कि सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत से अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। यशोदा जी कहने लगी कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस भूमंडल में अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नाम का राज्य करता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम रूपवती था। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके पास धन धान्य आदि की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उनको एक बहुत ही बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी पर आया। वह योगी उस ब्राह्मण को घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लेकर खाता था। वे रूपवती के घर में कभी भिक्षा लेने नहीं जाता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर बड़ी प्रेम पूर्वक गंगा नदी के किनारे पर जाके खा रहा था। तभी धनेश्वर ने इस योगी को ऐसा करते हुए देख लिया और वे भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से कहता है कि वे सभी घर में भिक्षा लेता है, लेकिन वे उसके घर में भिक्षा क्यों नहीं लेता है, इसका क्या कारण है। योगी ने कहा कि निसंतान घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि वह निसंतान है, इसलिए पतित हो जाने के भय से वह उनके घर से भिक्षा नहीं लेता है। धनेश्वर का ये बात सुनकर वे बहुत दुखी होता है और हाथ जोड़ के योगी के पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि यदि ऐसा है तो तुम ही मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। वे सब कुछ जानने वाले हैं, वे उस पर अवश्य कृपा करेंगे। धन की उसके घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। तो इसलिए उसने योगी से कहा कि वह मेरे दुख को हरे। ये सुनकर योगी कहने लगे कि उसे चंडी माता की आराधना करनी चाहिए। घर आकर उसने अपनी स्त्री को पूरी बात कही और वे वन को चला गया। उसने चंडी माता की उपासना कर दी और उपवास भी करने लगा। चंडी ने 16वें दिन उसको सपन में दर्शन दिए कि उसको कहा कि उसने उसे कहा कि तेरे यहाँ पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि वे दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि विधान से करेंगे तो वे दीर्घायु हो जाएगा। जितनी उनकी सामर्थ्य है आटे के दिए बना के शिव जी भगवान को पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातःकाल होने पे इस स्थान के समीप एक आम का पेड़ वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़ के फल तोड़कर शीघ्र ही वे अपने घर चले जाना और अपने स्त्रियों को सारा वृत्तांत बताना। ऋतु स्नान करने के बाद जब वे स्वच्छ होकर श्री कृष्ण जी भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से वे गर्भवती हो जाएगी। जब वे ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान पर पास में ही एक आम
का वृक्ष देखा जिस पर बहुत ही सुंदर आम का फल लगे हुए थे। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष में चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास करा, परंतु वे वृक्ष पर कई बार कोशिश करने पर भी नहीं चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई, तो उसने विघ्नहर्ता श्री भगवान गणेश जी से उसने वंदना करने लगा। वह उस पर कृपा करके इतनी शक्ति दे कि वे उसकी मनोरथ को पूर्ण कर सके। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल तोड़ लिया। उसे धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर स्त्री को वे फल दे दिया और स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वे गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से वे एक अत्यंत सुंदर पुत्र का उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वे बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वें वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने होगी तो वे कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास को अपने मामा के यहाँ भेजने का निश्चय किया। उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा कि उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि वे देवीदास को 1 वर्ष तक काशी जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको कभी अकेला भी मत छोड़ना, इसलिए वे साथ चले जाए और 1 वर्ष बीत जाने पे तुम इसे वापस ले आना। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़ी में बिठाकर उसके मामा के साथ उसे भेज दिया, परंतु बात उन्होंने मामा या किसी और को कभी नहीं बताई थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना और दीर्घ आयु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन वे दोनों मामा और भांजा रात बिताने के लिए एक गांव में ठहरे थे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था, जहां बारात रुकी थी। इसके बाद लड़की देवीदास के साथ विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास अपनी आयु के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी आयु बहुत कम है। लड़की ने कहा कि जो गति उनकी होगी वही गति उसकी भी होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और रुमाल दिया। बोला उसका मरण जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना ले, और ये भी कहा कि जिस दिन उसके प्राणों का अंत होएगा वे फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि वे जीवित है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन के स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे वे बेहोश हो गया, पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। उसको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि इसके बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया है और वे उसे प्राणदान दे। इस प्रकार शिव जी उनको प्राणदान देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उसके पुष्प वाटिका में पुष्प सूख भी नहीं रहे तो उसको बहुत हैरानी हुई, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वे जान गई कि उसके पति को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि उसका पति जीवित है, वह उसकी खोज करवाए। जब 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चला गया तो उधर उनके ससुर घर को उनको खोजने के लिए जाने ही वाले थे कि वे दोनों मामा भांजा वहां आ गए। उनके आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वे प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगरी के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और कन्या ने भी लड़कों को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर पे चला गया। वे अपने गांव के निकट पहुंचे ही थे तो कई लोगों ने
उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि उसका बेटा वापस आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत ही खुश हो गए और पुत्र वधू के आने की खुशी से धनेश्वर ने बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। वैशाख मास का पूर्णिमा का महत्व, इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन दान करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन किए गए दान कई गुना दान से बढ़कर फल प्राप्त होता है। इस पावन दिन व्रत करने से सारे पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत रखता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके दुख दूर होते हैं। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।